पहले विक्रम जी आपसे शुरू करता हूं। जो रिपोर्ट आपने देखी, जो खुलासे हुए, सिगरेट से जलाया, प्लास्टिक कवर से जलाया, घर में कब्रिस्तान बनाकर रखा हुआ था, आईएसआई से संपर्क, तो उसके बाद तो यह आक्रोश बहुत स्वाभाविक है जो रामविलास वेदांती ने कहा कि एनकाउंटर कर दे सरकार इसका। राकेश पांडे जी, आक्रोश बिल्कुल स्वाभाविक है। पहले दिन से यह कहा जा रहा था ये अपने में नगीना बेचने वाला, अंगूठी ताबीज बेचने वाले की औकात नहीं है कि 40 कमरे का ये अपना जो है पाप का महल खड़ा कर ले। इसके पास जो है हाई एंड जो है एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, कमांडो फोर्स है और इस तरीके के 3000 लड़कों की फौज। ये पूरा फुटप्रिंट पीएफआई का, आईएसआई का, आईएसआईएस का है। और अब तो यह भी स्पष्ट हो गया कि अतीक की पूरी कैनवसिंग इसने की है। पूर्व सांसद ददन मिश्रा ने कहा अतीक की पूरी कैनवसिंग इसने की थी छांगुर ने, और अपना घोड़ा दिया था जिसपे अतीक बैठ करके जाके नामांकन किया था। अब इससे ज्यादा और कोई प्रमाण चाहिए? जो इस तरीके के नीच बाहुबलियों का साथ दे रहा था उसके ऊपर भी किस बात की दया? अब हम बात करते हैं इसकी कि छांगुर नाम से शुरू कीजिए। नाम जैसे होते हैं कुछ जो फरेब के होते हैं, गुल्लू, पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, लल्लू, छांगुर, जिससे कि आपकी जात न पता लग पाए क्यों। और इनकी वेशभूषा भाव भंगिमा में देखे इन्होंने पूरा प्रयास किया कि इनकी जात छुप जाए, लेकिन ये फेल हुए। अब एटीएस जो है इनकी इंटेस्टाइन्स में जाकर के एक एक चीज निकाल करके ले आएगी। अब बात आती है आगे पीएफआई से लिंक। आप क्या समझते हैं नग बेचने वाला इतना कर सकता है कि पॉलिथीन से कैसे मारा जाएगा और किस तरीके से गला घोटा जाएगा कब्रिस्तान घर के अंदर? ये पूरा पीएफआई का फुटप्रिंट है। पीएफआई बैन हो गया है, लेकिन उनकी नाजायज औलादे और उनके सपोर्ट करने वाले कहीं कहीं क्रियाशील हैं। जैसे इंडियन मुजाहिदीन जब बैन हुआ था उसके बाद भी ये सिमी बैन हुआ तो इंडियन मुजाहिदीन बैन हुआ तो पीएफआई। अब बाकी चीज मैं देखता हूं, अब मौका रहा तो फिर मैं प्रकाश डालूंगा। ठीक है, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? आपको तो याद होगा। अब मैं बोल लूं, मैं 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करीब 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 9 साल बहुत बड़ा समय होता है और 9 साल में एक व्यक्ति धर्मांतरण करता रहा। ना जाने कितने डीएम पोस्ट हुए, ना जाने कितने एसएसपी आए होंगे, ना जाने कितने वहां पे एसपी होंगे, डीएसपी हुए होंगे, एसएचओ हुआ होगा, एसडीएम हुआ होंगे, वहां पे लेखपाल, और वहां पे किस तरह के लोग जो सरकारी थे वो क्या करते रहे। और वहां पे 40 कमरों का महल बन गया और इन्हें पता ही नहीं चला 9 साल से। और इस तरह का धर्मांतरण, इस तरह का काला धंधा वहां चलता रहा, धर्म बच्चियों के साथ अन्याय होता रहा और सरकार सोती रही और सरकार ने नहीं पकड़ा है। बच्चियों ने शिकायत की, उसके बाद सरकार की नींद खुली है तो क्या कर रहे थे डीएम एसएसपी? मैं पूछना चाहता हूं